बिलावल भुट्टो साहब लाहौर में मौजूद थे, गरजे बरसे। उन्होंने कहा काजी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इलेक्शन सेनेट क्या ओआईसी भी कहे, उसकी भी करारदाद आए, तब भी हर सूरत होगा 8 फरवरी को ही होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, नून लीग ने भी कुछ ऐसे ही रद्दमल दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती है कि हमें इलेक्शन चाहिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी जमातें ये चाहती हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को किसी भी तरीके से हो जाए, चाहे मुल्क के अंदर कैसी भी सूरत हाल हो, क्योंकि मुल्क के अंदर सूरत हाल तभी ठीक होगी, इन सियासी जमातों का कहना है, कि जब इलेक्शन की तरफ मुल्क जा सकेगा। सेनेट की करारदाद के हवाले से जायजा लेंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या कुछ है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन उस करारदाद से डील करेगा, इजलास के बाद उस करारदाद के हवाले से क्या फैसला मुमकिन है। प्रोग्राम के पहले से मेरे साथ मौजूद होंगे कंवर दिलशाद साहब, उनसे इलेक्शन कमीशन की बाबत पूछेंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्सों में कुछ टैक्सेशन के निज़ाम और पाकिस्तान की कुछ एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। और एक्सपोर्ट है इस वक्त जो अहम मामला है वो किन्नू का मामला है कि पाकिस्तान 90 से 20वें नंबर पर आ गया है। पहले पाकिस्तान दुनिया भर में 90 नंबर पर किन्नू की एक्सपोर्ट के हवाले से पहचाना जाता था, जाना जाता था, और इस मरतबा उसका जो रैंक है वो 20 पर पहुंच गया है। लेकिन जायजा लेंगे पहले सेनेट की करारदाद और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को दरपेश मसाइल के हवाले से। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने सुना है कि जराए बताते हैं कि इजलास भी बुला लिया है, सेनेट की करारदाद उनके पास पहुंच भी चुकी है। सेनेट की करारदाद हो, कौमी असम्बली की करारदाद हो, किसी सूबाई असम्बली की करारदाद हो, इसकी इलेक्शन कमीशन के सामने हैसियत क्या होती है आम हालात में, और फिर ख़ास तौर पर इन हालात के अंदर कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद हो जिसमें पत्थर पे लकीर करार दिया जा चुका हो। तो दोनों हालात को अगर आप इलेक्शन कमीशन के कानून की नज़र से या उनके पास जो दायरा अख्तियार है उसकी नज़र से अगर आप कुछ गाइड कर सकें। नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है कि अवान बाला की करारदाद की बड़ी अहमियत है, और उसकी अहमियत का इसलिए भी आप अंदाजा लगा रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट मौजूद रहे और चेयरमैन सेनेट के दस्तखतों से ही रात गए तक वो की करारदाद जो थी वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी वजारत कानून को भिजवा दी गई। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इन्हीं की पार्टी के जिन्होंने वो करारदाद पेश की सेनेट में, उनकी पार्टी के सरबराहों ने उनके खिलाफ चार्जशीट कर दिया, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। यहाँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक बहुत ही अच्छा एक तरीका सामने आ गया है कि वो ये कह सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कि ठीक है जी, आपकी करारदाद तो हमारे पास आ गई है, लेकिन जिन्होंने करारदाद पेश की है उनकी पार्टी के सरबराहों ने इस करारदाद पर अदम एतमाद कर दिया है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो ये बैनुल-दस्तूर में देखा जाए तो इस करारदाद को ये गैर फाल हो गई है। अगर उनकी पार्टी के सरबराह उनको शौकात ना जारी करते, उस पर एतमाद ना करते, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इसका कोई आईनी और कानूनी तरीका सोचना पड़ता। अब तो बड़े वो आसान तरीके से मीटिंग करेंगे, उसमें कहेंगे जनाब इनकी पार्टी के सरबराहों ने ही इसको एतमाद कर दिया तो हम इस करारदाद को क्या करेंगे। तो इसका जवाब वो दे देंगे चेयरमैन सेनेट को कि जनाब इस करारदाद गैर फाल हो चुकी है, इसकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। एक तजवीज थी, राय थी, हमने सुन लिया, देख लिया, और बाकी जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है हम उस पर गौर खोज करेंगे। लेकिन एक बात है, करारदाद तो गैर फाल हो गई। एक बात हमारे दोस्त हजरात ये कहते हैं कि जी हमने किसी ने हाई सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस भेज दिया। मैं समझना ये तो किस बात कहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की है। भाई आर्टिकल 66 ये कहता है कि जो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई होती है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। तो बस ठीक है, करारदाद को चैलेंज करने का क्या, उसका भी कंटेम्प्ट लगा दें। बाद हमारे बड़े बड़े जो आईनी बैरिस्टर बने हुए पता नहीं कहाँ से एक्सपोर्ट से पढ़े, बातें कहाँ से पढ़े, क्या जी आर्टिकल 6 लगा दो जिन मेंबरों ने करारदाद पेश की है। भाई आर्टिकल 6 क्या बात करते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर अपनी बेवकूफाना और जहलाना बातें करते हैं ना। अब इसके बारे में इलेक्शन पाकिस्तान के पास बड़ा मौका, मजबूत मौका आ गया कि जनाब तुम्हारी पार्टी के चेयरमैनों ने तुम्हारे खिलाफ ही एक्शन ले लिया, तो हम इस करारदाद का क्या करें। खत्म हुई करारदाद, बेअसर होगी, बेफाल होगी। अच्छा, लेकिन कंवर साहब सवाल अभी भी उसका एक पोर्शन अभी भी रहता है कि अगर ये करारदाद किसी और हालात में पेश की जाती है, अवाम के ज्यादा लोग इसके साथ होते, तो फिर इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया होता। और एक लम्हे को हम तसव्वुर कर लें कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल एक आम हालात के अंदर अगर तारीख दी होती इलेक्शन की और उसके बाद इस तरह की करारदाद आती किसी भी असम्बली से, सेनेट से, तो फिर इलेक्शन कमीशन कितना पाबंद था उसको फॉलो करने का। नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बड़ा एक आईनी रास्ता मौजूद था। अगर वे बाकायदा एक तरीके के मुताबिक करारदाद आती
ठीक है 14-15 की भी करारदाद ही बन जाती है, पूरे सेनेट की नुमाइंदगी हो जाती है अगर उनकी पार्टी के सरबराह जो थे उनके खिलाफ एक्शन ना लेते तो फिर तो ये 14 हो 20 हो 50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 5 रुकनी बेंच है और दो ने इख्तिलाफ राय कर दिया और 3 ने उसको ओके कर दिया तो सारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बन जाता है। इसी तरह इस सेनेट का मामला है, लेकिन इसकी अहमियत खत्म हो गई जब इनकी पार्टी के सरबराहों ने उस पर एतमाद कर दिया। अब जहां तक आपका सवाल दूसरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये अगर अच्छा इसमें मुझे बताएं कंवर साहब, ये पॉसिबल है कि अगर किसी खास इलाके के अंदर कोई खास ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जहां पर अमन अमान का मामला हो या मौसम का कोई मामला हो या और कोई खुदा न खास्ता कोई आफत आ जाए, कुदरती आफत आ जाए, तो इलेक्शन एक्ट क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन किसी खास इलाके के अंदर इलेक्शन को कुछ देर के लिए मुलतवी कर सकता है? ज़िमनी इंतखाबात में तो ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि पूरा नेशनल असेंबली का और सूबाई असेंबली का इंतखाबात हो रहे हैं, आम इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तब उसके लिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान के लिए फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद हुकूमत साजी होनी है ना, सूबों में हुकूमत साजी बननी होनी है, वफाक में हुकूमत साजी होनी है, तो ये सारी सूरत हाल को देख के करेंगे। लेकिन बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो वो उसके ऊपर पूरा तरीके से करेंगे, अपनी आर्मी को लगाएंगे, अपना मिलिट्री फोर्स भी लग रही है, रेंजर भी लग रही है, तो इसको हालात को देखते हुए, लेकिन हालात हमें जो नजर आ रहा है उसमें ये होगा कि आपने बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो हमें इत्तला मिल रही है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरान जो है वो उनके अंदर से थोड़ा सा वसवसे पैदा हो रहे हैं कि जनाब हम पोलिंग स्टेशन पर जाए, हमारे साथ कोई ऐसा हाथ हो जाए तो हमें जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए, तो फिर क्या हुकूमत ने क्या इसमें हमारी तैयारी की? ठीक है आर्मी खड़ी होगी, आर्मी 3 किलोमीटर के पास 5 किलोमीटर खड़ी है, आर्मी तो कोई तोहफत देगी, तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे 8 फरवरी को। इन तमाम आलूदगी को देखते हुए भी इलेक्शन तो लाजमी 8 फरवरी को हो जाने हैं, लेकिन करारदाद जो आई थी उसका कोई मकसद नहीं हो सका, वो मकसद फेल हो गया, लेकिन अब इलेक्शन के पाकिस्तान की जिम्मेदारी। अच्छा कंवर साहब, एक ट्रिब्यूनल ज़ाहिर है कि अपीलों के लिए बना है कागजात नामजदगी के हवाले से। एक सिंध का सिर्फ मैं अगर कमेंट बताऊं तो जस्टिस अदनान करीम है सिंध हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल का हिस्सा हैं, उन्होंने बड़े नाराज़गी का इजहार आज किया कि ये किस तरीके से जो है वो इलेक्शन के कागजात मुस्तरद किए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है, इसके अंदर मेरिट का ख्याल नहीं किया गया। और भी जगहों से ये हुआ कि जी जिसके कागजात मुस्तरद हुए थे वो किसी न किसी अपील के नतीजे में किसी न किसी से, मेरी मुराद है कि किसी भी जगह पे अपने मुंतखब फोरम पे जाके उसने जो है वो अपील की और बहाल हो गए। तो ये कागजात मुस्तरद होना, इनके ग्राउंड ज़ाहिर है कि बहुत सारे आपके सामने आए होंगे, फिर इसको ट्रिब्यूनल में बहाल हो जाना, ये आपको मामूल का अमल लग रहा है? क्योंकि मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ बिलावल भुट्टो के उस बयान के साथ कि जिसमें उन्होंने कहा कि 2013 में ज़्यादा हुए थे, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर ववेला ज़्यादा किया जा रहा है। नहीं, इसमें दुरुस्त है बात, हमें भी महसूस हुआ, मुझे अपने तजर्बे की रोशनी में मुझे भी बड़ा हैरानगी हुई कि मुझे बड़ा एतमाद था अपनी ब्यूरोक्रेसी पर। मैं कही हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तमाम क्राइसिस को, हालात को देखती है, बड़े बड़े क्राइसिस से गुजर जाती है, लेकिन इन्होंने जो कागजात नामजदगी के वक्त उन्होंने अपना विजन इस्तेमाल नहीं किया, विजिटर इख्तियार नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने बार बार हदायत भी जारी की कि आपने उसको गैर देखना है, उसमें छोटी मोटी कोई मामला हो जाए, अपने शनाख्ती कार्ड पे उसका एक्सपायर शुदा कोई शनाख्ती कार्ड है, अगर इलेक्टर रोल का सीरियल नंबर दुरुस्त नहीं है, अगर नाम की स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है, और किसी सारी चीजें आप उसको इग्नोर करते हैं, उसके छोटी छोटी जो मामला होते हैं उसको आप नजरअंदाज करते हैं। लेकिन इन्होंने तो आंख बंद करके हर एक के पेपर रिजेक्ट करना शुरू कर दिए, पता नहीं कहाँ ये स्कोरिंग हासिल करके कहाँ से अवार्ड देना चाहते थे, लेकिन उसका असर ये हुआ कि इनकी सारी काबिलियत का पोल खुल गया। इसको ये हुआ कि हमारे जो ऑनरेबल जज थे अपीलेट ट्रिब्यूनल के, उन्होंने सारे रिवर्स कर दिए फैसले, बड़े बड़े लोगों ने रिवर्स किए। हमने भी इंटरव्यू दिए बार बार कि जनाब कौमी उसमें या कानून में लिखा हुआ है आर्टिकल 62-63 में, सॉरी सेक्शन 62-63 में इलेक्शन एक्ट में, कि उसका उम्मीदवार का होना जरूरी नहीं है, उम्मीदवार का स्क्रूटनी के टाइम मौजूदगी लाजमी नहीं है, सिर्फ प्रपोजल सिलेंडर आ जाए उसको या उसका कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी देकर वकील पहुंच जाए। तो इन्होंने वो भी ध्यान में नहीं दिया, उसका भी ख्याल नहीं किया, और उन्होंने धड़ाधड़ उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट करके हुकूमत को भी अपने उन्होंने कानून कर दिया, इलेक्शन कमीशन भी हमको भी आँच आई उनकी गैर जानदारी पर, और हमें उनकी काबिलियत पर बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन अब अच्छा हो गया कि हमारे रिटर्निंग ऑफिसरान ने या फैसलों के बारे में ऑनरेबल जज थे हाई कोर्ट के सिटिंग जज, उन्होंने सब रिवर्स कर दिए, और तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात के वो जो है वो कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए। लेकिन बहरहाल
हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी की काबिलियत जो था उस पर बड़ा अफसोस हुआ।